नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम नुक्कड़ नाटक प्रहसन पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक लक्ष्मीकांत वैष्णव हैं और यह कहानी गद्य मनोहर पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। नुक्कड़ नाटक प्रहसन का सारांश। लक्ष्मीकांत वैष्णव द्वारा लिखित नुक्कड़ नाटक एक व्यंग्यात्मक एकांकी है, जिसमें समाज में प्रचलित समस्याओं को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से उभारा गया है। इस नाटक में पुलिस की ज्यादतियों और आम जनता के प्रति उनके अनुचित व्यवहार को दर्शाया गया है। कहानी एक सार्वजनिक स्थल पर शुरू होती है, जहां एक लड़का और एक बुर्के वाली महिला बैठे होते हैं। पुलिस उनके इस कृत्य को संदेह की दृष्टि से देखती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। पुलिसकर्मी लड़के को पकड़कर उससे सवाल करते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा था और यह महिला कौन है। लड़का बताता है कि वह उसकी पत्नी है, परंतु पुलिसकर्मी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। पुलिसकर्मी रिश्वत की मांग करते हैं और परिस्थिति को और जटिल बना देते हैं। नाटक में दिखाया गया है कि किस तरह से पुलिसकर्मी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। स्थिति इतनी विडंबनापूर्ण हो जाती है कि लड़के को यह साबित करना पड़ता है कि वह महिला उसकी पत्नी है। अंततः पुलिसकर्मी रिश्वत लेने के बाद दोनों को छोड़ देते हैं। यह नाटक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पुलिस के दमनकारी रवैये और कमजोर वर्गों के प्रति उनके गलत व्यवहार पर तीखा प्रहार करता है। यह एक आम समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जहां कानून और सुरक्षा के रखवाले ही जनता का शोषण करते हैं। इस प्रहसन के माध्यम से लेखक ने समाज में फैले भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर व्यंग्य किया है और आम लोगों की समस्याओं को सहज तरीके से प्रस्तुत किया है। नाटक का समग्र संदेश यह है कि समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसे सहने के बजाय उसका विरोध करना चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: नुक्कड़ नाटक के लेखक कौन हैं? उत्तर: लक्ष्मीकांत वैष्णव। प्रश्न: नाटक में पुलिसकर्मी किसे पकड़ते हैं? उत्तर: एक लड़के को। प्रश्न: बुर्का पहनी महिला कौन थी? उत्तर: लड़के की पत्नी। प्रश्न: पुलिसकर्मी लड़के से किस बात का प्रमाण मांगते हैं? उत्तर: कि बुर्का पहनी महिला उसकी पत्नी है। प्रश्न: पुलिसकर्मी किस तरह की ज्यादतियां दिखाते हैं? उत्तर: रिश्वत की मांग और धमकियां। प्रश्न: नाटक का मुख्य विषय क्या है? उत्तर: भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। प्रश्न: नाटक किस प्रकार के समाज का चित्रण करता है? उत्तर: एक भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण समाज का। प्रश्न: पुलिसकर्मी लड़के को किस आधार पर पकड़ते हैं? उत्तर: संदेह के आधार पर। प्रश्न: नाटक में लड़का क्या साबित करने की कोशिश करता है? उत्तर: कि बुर्का पहनी महिला उसकी पत्नी है। प्रश्न: पुलिसकर्मी लड़के को क्या कहकर ताना मारते हैं? उत्तर: कि वह लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न: लड़का पुलिसकर्मी को क्या जवाब देता है कि वह महिला कौन है? उत्तर: वह उसकी पत्नी है। प्रश्न: पुलिसकर्मी किस चीज की मांग करते हैं? उत्तर: रिश्वत। प्रश्न: नाटक में पुलिसकर्मी किस तरह से व्यवहार करते हैं? उत्तर: निर्दोषों को परेशान और धमकाकर रिश्वत लेते हैं। प्रश्न: लड़के ने बुर्का पहनी महिला को क्या कहा? उत्तर: अपनी पत्नी। प्रश्न: नाटक किस प्रकार का है? उत्तर: प्रहसन, व्यंग्यात्मक एकांकी। प्रश्न: नाटक के माध्यम से लेखक ने किसकी आलोचना की है? उत्तर: भ्रष्टाचार और पुलिस की ज्यादती की। प्रश्न: लड़के और महिला को किस आधार पर छोड़ा गया? उत्तर: रिश्वत लेने के बाद। प्रश्न: पुलिसकर्मी किस पर संदेह करते हैं? उत्तर:
लड़के और महिला के संबंध पर। प्रश्न, नाटक किस प्रकार की परिस्थितियों को उजागर करता है? उत्तर, कानून के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को। प्रश्न, नाटक के अंत में क्या होता है? उत्तर, रिश्वत लेकर पुलिसकर्मी लड़के और महिला को छोड़ देते हैं। नुक्कड़ नाटक प्रहसन के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। संदर्भ 1। पंक्ति, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ सूने में कर क्या रहे थे। संदर्भ, यह पंक्ति लक्ष्मीकांत वैष्णव के नुक्कड़ नाटक प्रहसन से ली गई है। इसमें पुलिसकर्मी एक लड़के से सवाल कर रहे हैं जो एक बुर्का पहनी महिला के साथ बैठा है। पुलिसकर्मी उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। व्याख्या, यह संवाद दिखाता है कि पुलिसकर्मी लड़के पर शक करते हैं कि वह कोई गलत काम कर रहा है। पुलिस का यह व्यवहार भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण है, जो निर्दोष लोगों को भी बिना किसी ठोस कारण के परेशान करता है। लड़का सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बैठा था, लेकिन पुलिस का यह सवाल उसे एक अपराधी के रूप में पेश करता है। विशेषता, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने यह दिखाया है कि समाज में कैसे कानून की रक्षा करने वाले लोग खुद अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और निर्दोष नागरिकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। यह संवाद भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर एक तीखा व्यंग्य है। संदर्भ 2। पंक्ति, अब कोई गरीबों की मदद से मुंह नहीं मोड़ेगा। संदर्भ, यह पंक्ति उस समय की है जब बुर्का पहनी महिला लड़के को छोड़ने के लिए पुलिसकर्मियों से निवेदन करती है। यह संवाद पुलिस के भ्रष्टाचार और रिश्वत की मांग को उजागर करता है। व्याख्या, इस संवाद में भ्रष्टाचार का खुलासा होता है जब पुलिसकर्मी किसी को सिर्फ इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। नाटक में यह दिखाया गया है कि कानून व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग गरीबों की मदद करने के बजाय उनसे रिश्वत लेकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। विशेषता, यह संवाद समाज में व्याप्त अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार है। लेखक ने सरल और सीधी भाषा में समाज के उस वर्ग को दिखाया है जो शक्तिहीन होते हुए भी हमेशा शोषण का शिकार होता है। इसमें पुलिस के द्वारा गरीबों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का यथार्थ चित्रण है। संदर्भ 3। पंक्ति, अच्छा, अब औरत हो गई। वो उधर से आई, ये इधर से आया। साले, आदमी औरत होते तो दोनों एक ही रास्ते न चलते। संदर्भ, यह संवाद तब का है जब पुलिसकर्मी लड़के से पूछते हैं कि वह महिला कौन है और जब वह कहता है कि वह उसकी पत्नी है तो पुलिसकर्मी व्यंग्यात्मक ढंग से उसका मजाक उड़ाते हैं। व्याख्या, यह संवाद पुलिसकर्मियों की रूढ़िवादी मानसिकता और व्यंग्यपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। पुलिसकर्मी लड़के की बात पर विश्वास नहीं करते और उसे अपराधी मानते हैं। उनका यह संवाद समाज में प्रचलित गलत धारणाओं और पुरुषवादी मानसिकता की ओर संकेत करता है, जहां महिलाएं किसी भी स्थिति में संदेह की दृष्टि से देखी जाती हैं। विशेषता, यह संवाद हास्य और व्यंग्य से भरपूर है, लेकिन इसमें समाज की गंभीर समस्याओं का चित्रण है। लेखक ने इस संवाद के माध्यम से दिखाया है कि कैसे हमारे समाज में पुलिस और व्यवस्था जनता की सुरक्षा के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार और अन्याय करने में लगी रहती है। व्यंग्य और सामाजिक आलोचना की शैली इस नाटक की मुख्य विशेषता है। नुक्कड़ नाटक प्रहसन के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। पहला, पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी इस नाटक के केंद्रीय पात्र हैं, जो न केवल कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और दमनकारी रवैये का प्रतीक भी हैं। वे कानून की रक्षा करने वाले के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उनका व्यवहार पूरी तरह से दमनकारी और अन्यायपूर्ण है। पुलिसकर्मी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों को बिना किसी वास्तविक कारण के परेशान करते हैं।
वे लड़के और बुर्का पहनी महिला के संबंधों पर शक करते हैं और लड़के को परेशान करने के लिए रिश्वत की मांग करते हैं। उनके संवादों और क्रियाओं में हास्य और व्यंग्य का पुट है, लेकिन उनके काम करने का तरीका समाज में मौजूद भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करता है। विशेषताएं। भ्रष्टाचार का प्रतीक, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी, निर्दोष लोगों के प्रति संदेह और उत्पीड़न का व्यवहार। दूसरा, लड़का। लड़का नाटक का एक प्रमुख पात्र है, जो बुर्का पहनी महिला के साथ सड़क के किनारे बैठा होता है। उसे पुलिस द्वारा बेवजह परेशान किया जाता है और बार बार यह साबित करने को कहा जाता है कि बुर्का पहनी महिला उसकी पत्नी है। लड़का अपने अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा बार बार उसे धमकाया जाता है। उसकी स्थिति उस आम आदमी की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के दमन का शिकार होता है। वह स्थिति को समझते हुए अंततः समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मजबूरी और असहायता का चित्रण नाटक में प्रमुखता से किया गया है। विशेषताएं। एक आम नागरिक जो अन्याय का शिकार है, अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश करता है। भ्रष्टाचार का विरोध करता है, लेकिन अंततः दबाव में आ जाता है। तीसरा, बुर्का पहनी महिला। बुर्का पहनी महिला इस नाटक का एक और प्रमुख पात्र है। वह लड़के के साथ बैठी होती है और पुलिसकर्मियों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। वह एक साधारण महिला के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो अपने पति के साथ सार्वजनिक स्थान पर बैठी है, लेकिन समाज और पुलिस की संदेहपूर्ण दृष्टि का शिकार हो जाती है। बुर्का पहनने के कारण उसका चेहरा छिपा हुआ है, जिससे पुलिस उसे और भी संदिग्ध मानने लगती है। महिला नाटक में ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति उस समाज की महिलाओं की प्रतीक है, जो अक्सर गलत धारणाओं और सामाजिक दबावों का शिकार होती है। विशेषताएं। समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। पुरुषवादी दृष्टिकोण का शिकार, मूक समर्थन, जो अंततः पुलिस के आगे झुक जाती है। चौथा, आदमी, दर्शक। यह पात्र एक आम नागरिक के रूप में सामने आता है, जो नाटक की घटनाओं का गवाह बनता है। वह पुलिस और लड़के के बीच हो रही बातचीत को देखता और समझता है। उसका हस्तक्षेप पुलिस के अत्याचार को रोकने की एक छोटी सी कोशिश होती है। यह पात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस के गलत व्यवहार पर सवाल उठाता है, लेकिन अंततः वह भी अपनी सीमाओं को समझता है और ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इस पात्र के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि समाज में बहुत से लोग अन्याय और भ्रष्टाचार को देखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वार्थ के कारण वे उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते। विशेषताएं। मूक दर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया। समाज की निष्क्रियता का प्रतीक। न्याय की पक्षधरता में छोटा हस्तक्षेप, लेकिन अंततः असफल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।